हेलो दोस्तों, आप सभी का धारिंग क्लासेस में स्वागत है। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ पटवारी 2022 के एग्जाम के लिए जीके पढ़ने वाले हैं और जीके के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं इतिहास। और इतिहास का यह पार्ट 3 रहेगा। यहाँ पर हम जितने प्रश्न देखेंगे यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ पटवारी 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको अपनी विजय के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हमें यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त को। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2। प्रश्न 2 कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। इनमें से कौन जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा औरंगजेब। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3। प्रश्न 3 कह रहे कि हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था। हमें यहाँ पर बताना है हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त का। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4। प्रश्न 4 कह रहे कि लिच्छवी द्वैत्र किसे कहते थे। लिच्छवी द्वैत्र किसे कहते थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को लिच्छवी द्वैत्र कहते थे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। प्रश्न 5 कह रहे कि रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। हमें यहाँ पर बताना है रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हुणों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6। प्रश्न 6 के करेगी फायान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 7। प्रश्न 7 कह रहे कि मेघदूत का लेखक कौन है। हमें यहाँ पर बताना है मेघदूत का लेखक कौन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कालिदास। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। कालिदास मेघदूत का लेखक है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या कह रहे कि पंचतंत्र का लेखक कौन है। पंचतंत्र का लेखक कौन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विष्णु शर्मा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या करेगी निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा चाबार्क। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 10। प्रश्न 10 कह रहे कि वरामिर थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा एक प्राचीन खगोलविद एस्ट्रोनॉमर। वरामिर कौन थे। तो एक प्राचीन खगोलविद। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 11। प्रश्न 11 कह रहे कि किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई। हमें यहाँ पर बताना है किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई। तो इस प्रश्न का आंसर होगा गुप्त। तो गुप्त शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 12। प्रश्न 12 कह रहे कि संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। हमें यहाँ पर संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अरिकमेडु। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 13। प्रश्न 13 कह रहे कि किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया था। हमें और बताना है किस चोल शासक ने नई राजधानी
गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रथम। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न 14। प्रश्न 14 कह रहे कि एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कृष्ण प्रथम। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देते हैं, प्रश्न 15। प्रश्न 15 कह रहे कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा नरसिंह वर्मन प्रथम। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देते हैं, प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या करेगी, पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी? पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सोमदेव। किसने लिखी थी? तो सोमदेव ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देते हैं, प्रश्न 17। प्रश्न 17 कह रहे कि हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट थे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देते हैं, प्रश्न 18। प्रश्न 18 कह रहे कि निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? हमें यहाँ पर बताना कि इनमें से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मीर भोज। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देते हैं, प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या कह रहे कि हैनसोंग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? हमें यहाँ पर बताना है हैनसोंग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हर्षवर्धन। हैनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देते हैं, प्रश्न 20। प्रश्न 20 कह रही श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए थे। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आदि शंकराचार्य द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था इतिहास का पार्ट 3। यहाँ पर हमने इतिहास से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे। यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ पटवारी 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।